प्रिय विद्यार्थी, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.3। इसमें आपको सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या करना है आपको? चाहे √3 हो, 2 हो, 5 हो, √7 हो, सभी इसी विधि से होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले आपको माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या दे रखी है आपको, और आपको क्या मानना है? माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं a/b या p/q रूप की होती है। तो आप √3 को a/b के बराबर में लिख दीजिए, जहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ b का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि b का मान 0 होगा तो वो अनंत हो जाएगा, और अनंत की कोई वैल्यू यानी कोई मान नहीं होता है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या जैसे 3/4 है, 7/6 है, यानी एक से सम संख्या और दूसरी विषम संख्या होती है। यदि आप इसमें किसी भी संख्या का भाग देना चाहते हो, एक कॉमन संख्या का, कॉमन मतलब जैसे आप इसमें 2 का भाग दोगे तो नहीं जाएगा ना, 3 में जाता है ना। तो 3/4 है, 7/6 और 8/9 है, यानी कि एक सम संख्या होना चाहिए और दूसरी विषम संख्या होना चाहिए। यदि आप इनमें 3 में भी 2 का भाग दोगे तो नहीं जाएगा, 4 में दोगे तो जाएगा, लेकिन 3 में नहीं जा रहा है। इसमें सिर्फ वही संख्या देखनी है जिनमें दोनों का ही भाग चला जाए। तो वो संख्या कौन सी है? सिर्फ ओनली एक ऐसी संख्या है जिसमें एक का 3 में भाग चला जाता है और 4 में भाग चला जाता है। जब भी सहभाज्य संख्या की बात होगी तब जोड़े के रूप में होगी, जैसे 3/4 है या 7/6, 8/9 ऐसे संख्या आएगी। यदि अगर इतने संख्या को अलग अलग करेंगे तो पूर्णांक संख्या में आ जाएगी फिर तो देखिए आप दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब √3 को आपको क्या करना है? हटाना है। √3 को हटाने के लिए आप यानी कि ऋण को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करना होगा। जैसे ही आपने दोनों पक्षों में वर्ग किया तो ऋण हट गया और बराबर में आ गया a² + b², क्योंकि दोनों पे ही वर्ग लगेगा। a/b पर दोनों पे ही क्या है? वर्ग है। तो इसे अलग अलग कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा a² / b²। अब a² और b², तो वज्र गुणा विधि से आप b² को 3 के पास ले जाइए। जैसे 3 के पास जाएगा और 3 को, जैसे 3 गुणा में है b² के, तो वो भाग में चला जाएगा a² के। तो आप इसे समीकरण 1 नाम दे दीजिए। क्या दे दीजिए? समीकरण 1 लिख लीजिए। अब देखिए आप a² को 3 विभाजित करता है, इसीलिए 3 a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब कहने का यह अर्थ है कि यदि जो 3 है, 3 का भाग a² कोई संख्या है, जैसे कि 6 है, 36 है, 6 का वर्ग कितना होता है? 36 है, 9 है, जिसमें 3 का भाग पूरी बार चला जाता है, a² वो एक संख्या है। अगर वो a² को 3 से विभाजित करता है, यानी कि 3 का भाग a² में जाता है, तो 3 का भाग है वो a में भी जाएगा, तो 3 का भाग a में भी को भी विभाजित करेगा, यानी कि 3 a में भी इसका पूरा बार भाग चला जाएगा। जैसे एक को कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे 6 में 3 का भाग जाता है, ये 9 है तो 9 में 3 का भाग जाता है। अब आपको माना a बराबर 3c, तो फिर आपने मानना पड़ेगा, फिर आपको a बराबर 3c मान लिया, जहाँ c कोई पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या आप जानते हैं 0 एक सरल रेखा पे
एक तरफ होती है माइनस में और एक तरफ होती है प्लस में, वही होती है पूर्णांक संख्या। तो सी क्या है यहाँ पर, एक पूर्णांक संख्या है। जैसे ही सी को आपने पूर्णांक संख्या माना, फिर बाजी सेम टू सेम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जैसे आप वर्ग करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। आप इसमें वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समीकरण 1 को देखिए, यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर है और 3b स्क्वायर है समीकरण 1 में, इसलिए आप वर्ग कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर अपने ए स्क्वायर माना, ए बराबर 3c माना है आपने, तो यहाँ पर आप ए स्क्वायर की जगह ने 3b स्क्वायर लिख सके, इसलिए आप इसे दोनों पक्षों में वर्ग कर रहे हैं। तो को 3 बजे विभाजित कर देता है, यानी 3 बजे 3 का भाग 9 में देने पर 3 बजे जाता है। अब आप जो 3 बचा वहाँ पर, उसे गुणा में वो सी स्क्वायर के साथ बचेगा वहाँ पर, तो उसे भाग में ले आइए बी स्क्वायर में। तो आपने तो यहाँ 3b स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात 3 का भाग बी स्क्वायर में जाता है। सेम टू सेम उसी प्रकार से लिख लीजिए कि 3 का भाग बी स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि 3 का भाग बी स्क्वायर में चला जाता है, इसीलिए 3 बी को भी विभाजित करेगा। तो इसीलिए जो 3 है, इसीलिए भी विभाजित करेगा। अब आगे देखिए, यहाँ ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि ए में और बी में 3 का भाग जा रहा है, जबकि ए और बी क्या है, एक सहभाज्य संख्या है, यानी कि ओनली एक का ही भाग जाना चाहिए। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक का ही भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर ए और बी में 3 का भाग जा रहा है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये हम गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अपन ने क्या यहाँ पर आगे गलत मान लिया है कि ए और बी क्या है, ए और बी है वो सहभाज्य संख्या है, आपने गलत माना है। गलत मानने के कारण ये विरोधाभास होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, यानी कि ए और जो बी है जो सहभाज्य संख्या है उसका विरोधाभास हो रहा है, यानी कि उसका वो गलत सिद्ध हो गया। अपने क्या हो गया, वो गलत, उसके विपरीत आंसर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो सहभाज्य संख्या है और यहाँ पर जो सहभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ए और बी जो माना था अपन ने सहभाज्य संख्या, वो सहभाज्य संख्या नहीं है। विरोधाभास का मतलब यही होता है कि उसके विपरीत है। अतः √3 एक अपरिमित संख्या है। तो जो आपने माना था कि ये परिमित संख्या है, लेकिन आपके यहाँ पर 3 जो यहाँ से 3 से विभाजित होने के कारण ये गलत सिद्ध हो गया है। अतः √3 एक अपरिमित संख्या है। तो बिल्कुल आसान है, बस एक बार आपको इसे मानना है, एक बार और इसे देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, मानना है √3 को। √3 के बराबर में ए बराबर बी लेना है और ए बी को सहभाज्य संख्या है, दोनों पक्षों पे वर्ग करना है, समीकरण 1 प्राप्त करना है और आपको समीकरण 1 के अनुसार ही ए बराबर 3c स्क्वायर को मानना है और इसे भी वर्ग करना है, और जो ए स्क्वायर को इसे भी वर्ग करना है और समीकरण 1 से मान या ए स्क्वायर की जगह रखना है और वैसी की वैसी लैंग्वेज लिखनी है जैसे ऊपर लिखी हुई है। ये और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। आपको इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन दूसरा। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमित संख्या है। जैसे ये परिमित संख्या है तो आपको परिमित संख्या मानना है, तो कुछ नहीं करना है, माना कि ये एक परिमित संख्या है। और परिमित संख्या आप जानते हैं p/q रूप की होती है या a/b रूप की होती है। कुछ भी मान लीजिए, a/b मान लीजिए या p/q मान लीजिए।
अब आप 3 को इधर ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है, और ये गुणा में है तो ये दोनों के भाग में चला जाएगा। तो यहाँ आप जानते हैं कि ए बी 3 व 2 सभी पूर्णांक संख्या है। क्या ये पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या आप जानते हैं प्राकृत संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक संख्या है। इसीलिए 2b माइनस 3/2 एक परिमित संख्या है। यदि ये एक परिमित संख्या है a/2b माइनस 3/2 एक परिमित संख्या है, तो अर्थात रूट 5 भी एक परिमित संख्या होगी। क्या होगी? अगर एक तरफ की परिमित संख्या है तो क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो दूसरी तरफ की क्या होगी? परिमित संख्या होगी। लेकिन रूट 5 एक अपरिमित संख्या होती है। लेकिन अपन जानते हैं कि जो रूट 5 है, रूट 2 है, रूट 3 है, सब क्या है? एक अपरिमित संख्या है। अतः अपरिमित संख्या में आप कुछ भी जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, अपरिमित संख्या ही आती है। अतः रूट 3 + 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमित संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इजीली में आप एक परिमित संख्या मान लोगे, वही उस परिमित संख्या की परिभाषा अप्लाई कर दोगे, परिमित संख्या की परिभाषा लगा दे दोगे, और 6 को प्लस है तो इधर ले आओगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो आप ए बी तथा 6 सभी पूर्णांक संख्या है। क्या है? ये सभी पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक संख्या है, जो पूर्णांक संख्या है वो परिमित संख्या होती है। जिसे परिमित संख्या क्या होती है? 3/4 है, 5/6, तो ये सभी पूर्णांक संख्या तो है ही, साथ में परिमित संख्या भी है। अर्थात यदि p/q - 6 एक परिमित संख्या है, यदि रूट 2 है वो इसके p/q - 6 के क्या है? बराबर है। तो यदि एक तरफ की परिमित संख्या है तो दूसरी तरफ की क्या होगी? परिमित संख्या होगी। अर्थात रूट 2 भी परिमित संख्या है। रूट 2 भी क्या है? परिमित संख्या है। लेकिन अपन जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमित संख्या होती है, और अपरिमित संख्या में कुछ भी जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो तो आपको क्या प्राप्त होती है? अपरिमित संख्या प्राप्त होती है। अतः 6 + 2 √2 एक अपरिमित संख्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है ये। जैसे रूट 3 है, रूट 5, रूट 2 थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं थोड़े, और ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप इसे नोटबुक में नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? तो आपको कुछ नहीं करना है, वही परिमेय मानना है, उसी की परिभाषा लगानी है, और जो 7 है ये गुणा में है, इसे भाग में ले लीजिए। तो a, b व 7 सभी पूर्णांक संख्या, इसीलिए सभी पूर्णांक संख्या, इसीलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि रूट 5 के बराबर में है a/7 भी। अर्थात रूट 5 भी एक परिमित संख्या होगी। यदि एक तरफ की परिमित संख्या है तो दूसरी तरफ की क्या होगी? परिमित संख्या है, क्योंकि ये बराबर में है। लेकिन रूट 5 हम जानते हैं कि लेकिन रूट 5 जो है वो अपरिमित संख्या होती है, इसीलिए 7/5 भी एक अपरिमित संख्या होगी। तो बिल्कुल आसान, आपको दिल लगा के मेहनत करनी है और कुछ नहीं करनी है। बस आधा 1 घंटा घर पर पढ़िए, और बाकी देखते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार से नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अपन। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको बस एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।